कहानी की शुरुआत में हमें 5 कॉलेज स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि वर्जीनिया के जंगलों से होते हुए एक रैली में भाग लेने के लिए वाशिंगटन डीसी जा रहे थे। अब क्योंकि वो पैदल चल रहे होते हैं तो वो लिफ्ट मांगने की कोशिश करते हैं और बड़ी मुश्किलों के बाद उन्हें एक ट्रक में लिफ्ट मिल जाती है जो उन्हें एक गैराज तक पहुंचा देता है। वहाँ पर कोल और बुनी गैराज के मालिक से गाड़ी के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन बुनी एक निग्रो था इसलिए गैराज का मालिक उसे पसंद नहीं करता, इसलिए बुनी वहाँ से चला जाता है। हालांकि कोल को ये बात बुरी लगती है और वो गैराज के मालिक को समझाने लगता है। इसके बाद गैराज का मालिक उसे समझाता है कि उसके पास सिर्फ एक ही गाड़ी थी और उसने थोड़ी देर पहले उस गाड़ी को दूसरे को दे दी। तभी वहाँ पर क्विंटन नाम का एक आदमी आता है और ये वही आदमी होता है जिसने थोड़ी देर पहले गैराज के मालिक से गाड़ी खरीदी थी। फिर उसे पता चलता है कि वो लोग भी वाशिंगटन डीसी जाना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें गाड़ी चाहिए, तो वो उन लोगों को अपने साथ चलने के लिए कहता है। और जब उसे पता चलता है कि वो लोग भी वाशिंगटन डीसी जाना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें गाड़ी चाहिए, तो वो उन लोगों को अपने साथ चलने के लिए कहता है। हालांकि कोल मना कर देता है, लेकिन इसके बाद क्विंटन कहता है कि वो उन लोगों की मदद करना चाहता है, तो वो लोग उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस दौरान हमें पता चलता है कि कोल और जॉर्डन और रायना और बुनी रिलेशनशिप में होते हैं, लेकिन ट्रिस अकेली ही थी, यानी कि सिंगल थी। खैर, इनके थोड़ी दूर आगे जाने के बाद इनकी गाड़ी बंद हो जाती है और उसमें से धुआं निकलने लगता है। हालांकि इस दौरान बुनी और क्विंटन उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो गाड़ी पूरी तरह से खराब हो गई है। हालांकि इस दौरान वो सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी उन्हें क्विंटन बताता है कि यहाँ पास ही में एक फार्म हाउस है जहाँ पर हमें एक ट्रक मिल सकता है या फिर हमें एक ऐसे टूल मिल सकते हैं जिससे हम इस गाड़ी को ठीक कर सके। पर इस दौरान रायना उन्हें मना कर देती है, लेकिन फिर भी सभी लोग वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ पर जाकर वो फार्म हाउस के ओनर को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता और ये बात उन्हें काफी ज्यादा परेशान कर रही थी। फिर इसके बाद हमें बडी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और कुछ इस तरह से वो डॉल के साथ खेल रहा था। इसके बाद सभी लोग उसी फार्म हाउस पर रुकने का फैसला करते हैं और सभी लोग अलग अलग रूम में जाकर रुक जाते हैं। फिर हम उस फार्म हाउस के ओनर को देखते हैं जो उस बडी की माँ होती है और इस दौरान वो लोग खाना खा रहे होते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि बडी की नानी भी उनके साथ रहती है। इसके बाद हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की का ऑपरेशन हो रहा था। इधर ट्रिस और क्विंटन अकेले होते हैं और क्विंटन स्मोक कर रहा था और ठंड लगने की वजह से वो ट्रिस को भी स्मोक करने के लिए देता है। और इसी दौरान ट्रिस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो क्विंटन के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। वो उसे इसके लिए साफ इनकार कर देता है और वहाँ से उठ के चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि क्विंटन कोल और जॉर्डन के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मैंने फार्म हाउस के बाहर एक ट्रक देखी है जिसे हमें जरूर चेक करना चाहिए। इसके बाद वो सब ट्रक चेक करने के लिए जाते हैं। इधर फार्म हाउस के चारों ओर तार लगी होती है। कोल तो तार से बचकर निकल जाता है, लेकिन जॉर्डन को बिजली का जोरदार झटका लगता है। तार को छूने की वजह से उसके हाथ पूरी तरह से जल गए थे। क्विंटन उसके हाथों पर कपड़ा लपेटता है और जब कोल उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तब जॉर्डन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर क्विंटन उसे अंदर ले जाता है और उसे आराम करने के लिए कहता है। फिर जब वो अगली सुबह उठते तो उन्हें बाहर बडी दिखाई देता है। कोल उसके पास जाकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास पहुंचते ही बडी उसके ऊपर हथौड़े से वार कर देता है। इसके बाद बुनी भी बडी पर अटैक कर देता है और वो लगातार एक दूसरे को मार रहे होते हैं। तभी बडी की माँ वहाँ पर पहुँच जाती है और वो उन दोनों से माफी मांगती है। वो कहती है कि बडी का दिमाग अभी भी बच्चों की तरह है, इसलिए उसने ऐसा किया। इसके बाद वो उनसे पूछते हैं कि क्या उन्हें रात में अच्छी नींद आई। फिर वो उनको अपना इंट्रोडक्शन देती है और उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए इन्वाइट करती है। इस दौरान हम देखते हैं कि हथौड़े से वार करने के कारण कोल की नाक बुरी तरह से जख्मी हो गई थी और उसकी नाक से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। इसके बाद सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और इस दौरान ट्रिस कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, इसीलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। हालांकि इस बात से सभी सहमत नहीं थे, लेकिन कोल ट्रक ठीक करने के लिए कहता है और बडी से मिलने के लिए जाता है। इस दौरान बडी उनसे काफी अच्छा बिहेव करता है और उसे जॉर्डन बहुत ज्यादा पसंद आती है। इस वजह से वो जॉर्डन से दोस्ती करने के लिए कहता है और उसे एक छोटा सा टॉय भी देता है। इसके बाद हम क्विंटन और ट्रिस को देखते हैं जहाँ क्विंटन ट्रिस से रात के लिए माफी मांगता है, लेकिन अब ट्रिस को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जॉर्डन रायना को बताती है कि मुझे बडी ने एक टॉय दिया है और वो मुझसे दोस्ती करना चाहता है। इस बात पर रायना उसका मजाक उड़ाती है। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जिसका ऑपरेशन हो रहा था और उसके पैर कट गए थे, इस वजह से डॉक्टर उसका बैंडेज करते हैं। इसके बाद ट्रिस बडी की माँ से टॉयलेट के लिए पूछती है। इस पर बडी की माँ कहती है कि हमारे घर का टॉयलेट काफी ज्यादा गंदा है और हम नहीं चाहते कि इतना गंदा टॉयलेट हमारे मेहमान देखे। इसीलिए बडी की माँ उससे कहती है कि तुम फार्म हाउस के पीछे वाले टॉयलेट में चले जाओ जो एकदम साफ है। इधर कोल और जॉर्डन जब ट्रक ठीक कर रहे होते हैं तभी उनके पास रायना पहुंचती है
जो उनसे बूनी के बारे में पूछने लगते हैं। इसके बाद वो तीनों लोग मिलकर बूनी को ढूंढने लगते हैं। इधर हम ट्रिस को देखते हैं जो टॉयलेट ढूंढते ढूंढते एक ऐसे कमरे में पहुंच जाती है जहाँ पर चारों ओर खून ही खून था। तभी उसे वहाँ पर एक डायरी मिलती है जिसमें इंसानी ऑर्गन के ऑर्डर लिखे हुए थे, जिससे उसे पता चलता है कि ये फैमिली इंसानी ऑर्गन को बेचती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती वहाँ पर बडी पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बडी उस पर अटैक कर देता है और उसके चेहरे पर लगातार हथौड़े से मारता रहता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर वो हाइड्रोलिक बेड पर उसका हाथ बांध देता है और उसका गला काटता है। इस दौरान उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। इसके बाद बडी एक एक करके उसके हाथ और पैर भी काट देता है और उसके हाथ और पैरों को एक बॉक्स के अंदर रख देता है। इसके बाद वो उसके शरीर की सारी चमड़ी निकाल लेता है और साथ ही उसके बॉडी के अंदर से सारे ऑर्गन को निकाल लेता है और उसके सिर को भी उसकी बॉडी से अलग कर देता है। देखने में ये सीन बहुत ज्यादा भयानक लग रहा था। अगले सीन में हम रायना और बुनी को देखते हैं जो कि घूम रहे होते हैं। तभी उन्हें बडी की मॉम मिलती है। वो उनसे कहती है कि अगर तुम्हें किसी को फोन करना है तो फार्म हाउस के पीछे वाले घर में एक फोन है, तुम वहाँ से फोन कर सकते हो। इस पर बुनी कहता है कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। ये सुनकर बडी की माँ बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और वो कहती है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अब उनकी कुछ समझ आता है, इससे पहले ही बडी की माँ बुनी पर अटैक कर देती है, जिससे उसका पैर पूरी तरह से टूट जाता है और वो बहुत बुरी तरह से तड़पने लगता है। ये देखकर रायना भी बहुत ज्यादा रोने लगती है और वो पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर बडी की माँ गन के पीछे वाले हिस्से से अटैक कर देती है और वो भी बेहोश हो जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि क्विंटन भी इंसानों के बॉडी पार्ट को खरीदता और बेचता है और उस वक्त वो गैरेज इसीलिए गया था क्योंकि उसे एक इंसान की चमड़ी और उसके पैर चाहिए थे, लेकिन उसने इसके लिए मना कर दिया था और पांचों दोस्तों को उसके साथ भेज दिया था। यानी कि उन सबको फंसाने वाला और कोई नहीं बल्कि गैरेज का मैनेजर ही है। इधर जब बडी ट्रिस के बचे हुए बॉडी पार्ट को पिग से यानी कि सुअर को खाने के लिए देता है, तभी उसे ऐसा करते हुए जोर्डन देख लेती है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और पॉल और क्विंटन को सारी बात बताकर वहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ पर क्विंटन मना करता है और ऐसे प्रिटेंड करता है कि उसे कुछ पता ही नहीं। लेकिन जब वो लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, उन्हें पता लगता है कि बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया गया है। इसीलिए वो सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से निकलने के लिए दूसरा रास्ता खोजने लगते हैं। इधर बुनी और रायना की जब आँख खुलती है तो वो देखते हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं और हमारे सामने बडी खड़ा है। इसीलिए वो बडी को मदद करने के लिए कहते हैं और जब बडी रायना के पास जाता है तो बुनी को ऐसा लगता है कि वो उसके हाथ खोलने के लिए जा रहा है। फिर हम कोल और बाकी लोगों को देखते हैं जिन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है, लेकिन जब वो लोग बाहर निकलते हैं तब क्विंटन उनसे कहता है कि अब और वो उन लोगों का साथ नहीं देगा क्योंकि वो उनकी वजह से फंस गया है। हालांकि ये बात कोल और जोर्डन को बहुत बुरी लगती है। फिर हम बडी को देखते हैं जो रायना के सर को पूरी तरह से अलग कर देता है और उसका सर पूरी तरह से खोल देता है। ये देखकर बुनी बहुत ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है, लेकिन बडी उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और रायना का पेट भी फाड़ देता है, जिसके कारण उसकी अतड़ियां बाहर आ जाती है। ये देखकर बुनी बहुत ज्यादा रोने लगता है और चिल्लाता भी है क्योंकि वो रायना के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। तभी वहाँ पर बडी की माँ और उसकी नानी आ जाती है। जब बडी की माँ उसे रोता हुआ देखती है तो उसे समझाती है कि भगवान ने हम सबके लिए कुछ न कुछ जरूर प्लान किया होता है और वो टूटे हुए दिल से बहुत सुंदर चीजें बनाता है, इसीलिए तुम्हें रोना नहीं चाहिए। ये सुनकर बुनी को रायना के साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगते हैं। उसी समय बडी अपनी माँ को बताता है कि कोई उन्हें बाहर से देख रहा है, इसीलिए वो देखने के लिए बाहर जाती है। उससे बाहर जॉर्डन मिलती है और उसे देखकर वो उसका गला दबाने की कोशिश करती है, लेकिन कोल उसे छुड़ा लेता है और उसे भागने के लिए वहाँ से कहता है। इस बात से बडी की माँ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बडी को बुलाती है और वो कहती है कि इन लोगों ने तुम्हारी माँ को मारा है। इसके बाद बडी कोल को पकड़ लेता है और उसे उठा उठा के पटकता है। इसी दौरान जॉर्डन वहाँ से भाग जाती है। तभी कोल वहाँ पड़ी हुई एक चाकू को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नानी आकर व्हील चेयर से उसे दबा देती है और उसके हाथ में रखी हुई छड़ी से उस पर अटैक कर देती है। उस छड़ी में इलेक्ट्रिक शॉक लगा होता है, जिसके कारण कोल की मौत हो जाती है। अगली सीन में हम देखते हैं कि वो जॉर्डन का ट्रक से पीछा करते हैं, इसलिए जॉर्डन उनसे बचते हुए वापस कोल को बचाने के लिए जाती है, लेकिन जब वो उसे मरा हुआ देखती है तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद वो एक ट्रैप पर गिर जाती है, जिसके कारण उसके सीने में एक लकड़ी घुस जाती है। तभी उसे वहाँ पर एक ट्रक आता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो अंदर जाकर सूखी घासों के बीच में छुप जाती है। इसके बाद वो सभी लोग मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं। तभी नानी की नजर वहाँ पड़े हुए फोन पर पड़ती है, जिससे वो जान जाती है कि वो सूखी घासों के पीछे छुपी है। इसके बाद वो उस पर भी छड़ी से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन जॉर्डन उसकी छड़ी को पकड़ लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन नानी उसे गिरा देती है
है और उसे मारने लगती है। लेकिन उसी समय जॉर्डन व्हील चेयर में रखी हुई हथौड़ी को निकालकर उसे मारने लगती है और उसके सिर पर बार बार मारकर उसके सिर को कुचल देती है और इसके बाद वो भी वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बडी वहाँ पर आता है और उसे ले जाकर बांध देता है। फिर जब जॉर्डन को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ देखकर रोने लगती है। तभी बडी को उसकी जेब से वही टॉय मिलती है जिसे उसने दिया था और उस टॉय को देखकर वो उसे मारने का इरादा छोड़ देता है और उसे बचाने के लिए उसे उठाकर पैदल ही वहाँ से दूर ले जाने लगता है। लेकिन तभी उसे क्विंटन देख लेता है और पीछे से उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन उसी दौरान वो वहाँ पर लगे हुए फेस से टकरा जाता है और मर जाता है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर के पास ट्रिस का पैर पहुँचता है जिसे बडी ने काटा था और वो उस पैर को उस लड़की के पैर से जोड़ने वाले थे, जिससे हमें पता चलता है कि उन लोगों ने ही बडी और उसकी फैमिली को उस पैर के लिए ऑर्डर दिया था। अगली सुबह जॉर्डन के पास उस गैरेज का ऑनर पहुंचता है और उसे उठाकर गाड़ी में बैठालता है और फिर हम देखते हैं कि क्विंटन भी उसकी गाड़ी में मौजूद होता है और इस समय वो काफी ज्यादा दुखी होता है क्योंकि बडी और कोई नहीं बल्कि उसका भाई था जिसने उसे अपने हाथों से उसे मार दिया। उन लोगों की फैमिली इंसानों को मारकर उसके बॉडी पार्ट को बेचने का काम करती थी, इसीलिए जब भी उन्हें ऑर्डर आते थे वो इंसानों को पकड़कर उनके बॉडी पार्ट को निकालकर उसे बेच देते थे। लेकिन आखिरकार बुरे काम का अंजाम तो बुरा ही होता है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय।